राधे श्याम। आज सद्गुरु भगवान की कृपा से हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर श्री कृष्ण रूप बदल कर सामने आ जाएं तो हम उनकी कैसे पहचान करें। कितने लोगों को अनुभूति होती है, फिर बाद में कहते हैं कि वो श्री कृष्ण ही थे, वो कोई और नहीं थे। तो कैसे पहचानेंगे वो अगर सामने आ जाए। एक हम विदुर जी का भी यहाँ दृष्टांत बताते हैं। घर में बैठाने का आसन तक नहीं है विदुर जी के, मैं कहाँ बैठाऊँ इनको ले जाकर। पहले दौड़े घर की तरफ, घर जाकर विदुर रानी से बोले, जवान लड़खड़ा रही है, अरे आज आज कुछ होने वाला है। विदुर रानी बोली, क्या होने वाला है, ठाकुर जी पधारने वाले हैं। मतलब, अरे द्वारिकाधीश। विदुर रानी बोली, अरे क्या कह रहे हो, रुक कर जरा आराम से तो बताओ। श्वास लेकर विदुर जी कह रहे हैं, देवी आज भरी सभा में जब दुर्योधन ने द्वारिकाधीश जी को भोजन पर आमंत्रित किया तो विदुर जी बोले कि ठाकुर जी ने भरी सभा में कहा कि मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। मैं तब ये सोचने लगा कि मैं कहाँ बैठाऊंगा उनको, क्या खवाऊंगा उनको। अरे कछु है अपनी रसोई में, कुछ सामग्री हो तो तैयार करो। विदुर रानी बोली, आपको लाना पड़ेगा। दोनों की स्थिति ऐसी भाव विवल हो गई है। भागे विदुर जी बाजार की तरफ कुछ लेवे के खातिर। कब आ जाएं ठाकुर जी। तो इतने में विदुर रानी के यहाँ पहुँच गए हैं और विदुर रानी के यहाँ जा कर के देखा, विदुर रानी की भी हालत ऐसी है। ठाकुर जी भक्ति में, प्रेम में, खुशी के मारे उल्टा आसन बिछा दिया है। ठाकुर जी उसी पर बैठ गए हैं। बोले, जल्दी से भोजन कराओ, भूख लगी है। कुछ था नहीं, केले थे। छिलका उतार करके ठाकुर जी को छिलका खिलाने लगती हैं। केला दूर भी फेंकती जाती हैं, ढेर लग जाता है केलों का। ठाकुर जी प्रेम में, भाव में केले का छिलका खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आकर देखते हैं, ये क्या कर रही हैं विदुर रानी, क्या खिला रही हैं ठाकुर जी को। छिलका खिला रही हैं। रोकर बोले, अरे क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्षमा करो, आप पहले बार घर आए, हम लोगों ने पाटा भी उल्टा बिछा दिया, खिला भी छिलका रहे हैं। ठाकुर जी मुख खोलो, मैं केला खिलाऊंगा। केला खिलाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, सही पूछो, हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है तुम्हारे केले में। आप जो विदुर रानी के छिलकों में स्वाद था, उसमें जो वैसा स्वाद तुम्हारे केलों में नहीं आ रहा है। विदुर जी, विदुर रानी दोनों ठाकुर जी के चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। ठाकुर जी उन्हें अपने अंग से, हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। संसार में क्या कोई छिलका खा सकता है? नहीं खा सकता है। जरा सोचो, कभी ठाकुर जी मिल जाएं तो कैसे पहचानोगे? कभी सोचा है? विदुर जी के यहाँ तो प्रत्यक्ष आए थे। विदुर जी ने उनको पहचाना था, वो जानते थे, वो उनके पार्षद थे। लेकिन हम साधारण जीव हैं, हमारे सामने आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? कभी सोचा है? कितने लोगों को अनुभूति होती है, कितने लोग कहते हैं हम पहचान ही नहीं पाए। वो ऐसे साधारण रूप में मिल जाते हैं, उनके जाने के बाद समझ में आता है कि कोई कैसे ऐसे वीराने में आया, कैसे पिछले 2 घंटे से मेरे साथ था, फिर मुझे भूख लगी तो पॉकेट में से गरम मूंगफली कैसे आ गई। गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त रात को 2 बजे हैं, आश्रम कहाँ से प्रकट हो गया। अभी तो यहाँ आश्रम नहीं था, बहुत ढूंढा, कहीं आश्रम नहीं था, फिर कैसे प्रकट हो गया, या फिर कैसे आश्रम खुला मिल गया। कोई भी आश्रम खुला नहीं था, अभी तो ये आश्रम खुला नहीं था, कैसे खुल गया। कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ जाएं तो आप उनको कैसे पहचानोगे? कैसे? सबसे पहले ठाकुर जी कितने भी छद्म वेश धारण कर ले, कितना भी रूप बदल लें, कितना भी कछु कर लें, लेकिन ठाकुर जी अपनी श्री चरणावृंद नहीं बदलते। इसलिए श्री कपिल देवभूति संवाद श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान माता देवभूति से कहते हैं, मैया जब भी मेरा दर्शन करना, सबसे पहले प्रयास करो मेरे चरणावृंद का दर्शन करो। महाराज, गुरुदेव और सभी संतजन भगवान भी यही कहते हैं। चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप आज ही देख लेना, ठाकुर जी के सामने जाना और वैसे ही दर्शन करना जैसे अब तक करते आए हो। मुखराविंद को जैसे पहले देखते हो वैसे ही देखना। मुकुट को देखने के बाद आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। हमारे ठाकुर जी भी तो चतुर हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करके खड़े रहते हैं कि ताकि भक्त मेरे चरणों को देख ही ना पाए, मेरे मुख में ही वो अटक जाए।
और फिर किसी को बताने की कोशिश करना आज ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, तो आप उनका वर्णन नहीं कर पाओगे कि उन्होंने आज क्या वेश धारण किया था, किस कलर के कपड़े पहने थे, कैसे उनके चरण थे, कैसे उनके हाथ थे, कैसी उनकी उंगलियां थी, नहीं बता पाओगे। फिर क्या करना, दूसरे दिन दूसरी बार जाओ तो इस विधि से दर्शन करना। वहाँ जाकर सबसे पहले उनके चरणों को देखना, चरणों को देखने के बाद उनकी धोती को देखना, उनके घुटनों को देखना, उनके वक्षस्थल को देखना, उनके मुखराविंद को देखना, फिर एक नज़र उनकी मुकुट पर घुमा कर देखना, फिर देखना। फिर आप किसी भी साथी को, किसी को भी उनके दर्शनों को वर्णन कर पाओगे कि आज ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, किस कलर के कपड़े पहने थे, किस कलर का उनका पटका था, किस कलर की उनकी धोती थी, तो आप बता पाओगे। ठाकुर जी हैं ही इतने होशियार, तभी तो वो इतना श्रृंगार करके खड़े रहते हैं ताकि भक्त मुझे पहचान ही ना पाए। तो यही कारण है, निश्चित है। अब ठाकुर जी अगर आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे उनको पहचानोगे। तो आपकी दृष्टि चरणों पर पड़ गई तो किसी अन्य अंग को देखने को आपको अवकाश ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उनके चरणों को ही देखना। आपका बार बार मन करेगा थोड़े और चरण देख लूँ, यहाँ से पहचान जाना कि चरणों में दृष्टि नहीं हट रही है, यानी ये ठाकुर जी हैं, या ठाकुर जी के कोई अर्चक अवतार हैं, या ठाकुर जी के अंश अवतार हैं, या पार्षद हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके नरसिंह भगवान बोले, सब डर के भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गई, ब्रह्मा जी भाग गए, सब देवता, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था मेरे आगे आने की। प्रहलाद तुम पर डरे नहीं मेरे रूप से। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैंने मन में विचार किया था कि जिस दिन आप प्रकट होंगे मैं आपके सर्वांग अंग का दर्शन करूंगा, आप कैसे दिखते हैं। पर मैं सबसे पहले चरण देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर उधर, फिर वक्षस्थल, मुख देखूंगा। लेकिन नाथ मैं सही बताऊं, अपने हृदय की बात, जब से आप प्रकट हुए हैं, आपके प्रकट होते ही मैंने पहले आपके चरणों को देखा। मेरे नेत्रों चरणों के दर्शन से भर ही नहीं रहे हैं। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक मुझे आप दिखे ही नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि आपका बहुत विकराल और आप बहुत भयावह दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता नाथ, दुनिया भले ही कहें, लेकिन मेरी दृष्टि तो आपके चरणों से हटी नहीं, मेरा मन तो आपके चरणों से भरा ही नहीं। यदि ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष आ जाएं तो श्री प्रहलाद जी जैसे करना, उनके चरणों को ही देखना। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आए और उनके चरणों को आपने देख लिया तो आप किसी अन्य अंग को नहीं देख पाओगे। उनके अंग इतने सुंदर और आकर्षित हैं। और दूसरी बात, उनके चरणों में जो चिन्ह बने हुए हैं वो बदलते नहीं हैं और अट्रैक्टिव और साधारण जीव के चरण और उनके चरणों में बहुत अंतर है। तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे कि ये श्री कृष्ण है, ये नाथ है। ऐसे श्री राधा जी को चरणों से आप पहचान जाओगे। कितने भी साधारण लाली बन के वो आए, कितने साधारण लाला बन के श्री कृष्ण आए, लेकिन चरणों को देखकर आप पहचान जाओगे कि नंगे पाँव मिट्टी में श्री कृष्ण खड़े हैं, फिर भी उनके चरण इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं, तो आप पहचान जाओगे। तो पकड़ लेना उनके चरणों को कि भागने न पाएँ। राधे श्याम भक्त।